सावन पूर्णिमा का यह पावन पर्व श्रद्धा, सेवा, त्याग और भक्ति की अनुपम मिसाल है। यह दिन न केवल रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार का प्रतीक है, बल्कि भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत का भी अत्यंत पुण्यकारी अवसर है। इस अवसर पर व्रत और कथा श्रवण से जीवन की सभी दुखों का अंत होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं सावन पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य में तुंगध्वज नामक प्रजापति राजा राज्य करते थे। वह पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्म प्रिय थे, परंतु उनमें एक दोष था। वे घोर अभिमानी थे। उस राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए। पशु पक्षियों के पीछे दौड़ते हुए वह अत्यंत थकान और प्यास से व्याकुल हो उठे। विश्राम करने के लिए वह एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोगवश उसी स्थान पर कुछ श्रद्धालु भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजन में लीन थे। वहाँ का वातावरण शुद्ध, भक्तिमय और दिव्य था। वहाँ बैठकर थोड़ी देर विश्राम करना राजा के लिए सुखद होता, परंतु उसका अहंकार उस पर हावी था। वह न तो भक्तों को देखता है और न कथा सुनता है, न भगवान को प्रणाम करता है। जब भक्तों ने उसे प्रसाद देना चाहा, तो उसने उसे भी तुच्छ समझकर स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वहाँ से अपने नगर लौट गया। जैसे ही वह नगर पहुँचा, सूचना मिली कि एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। सेना तितर-बितर हो चुकी थी, प्रजा भयभीत थी और पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो गया था। तुंगध्वज का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। अब उसे यह बोध हुआ कि यह सब भगवान सत्यनारायण की कथा और प्रसाद का तिरस्कार करने का ही फल है। वह पश्चाताप की अग्नि में जल उठा। राजा उसी क्षण उस स्थान की ओर दौड़ा जहाँ कथा का आयोजन हुआ था। वहाँ पहुँचते ही वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा, अपनी भूल को स्वीकार किया, भक्तों से क्षमा मांगी और पूर्ण श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद भी ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण तो दयालु हैं और करुणा के सागर भी हैं। उन्होंने राजा की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर उसे क्षमा दान दिया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। शत्रु पराजित हुआ, प्रजा में शांति लौटी और समृद्धि पुनः स्थापित हुई। इसके बाद तुंगध्वज राजा ने जीवन पर्यंत सत्यनारायण भगवान की सेवा की, व्रत और उपासना की, उनके प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ जीवन बिताया। वह दीर्घ काल तक राज्य करता रहा और लोक में उसकी कीर्ति अमर हो गई। यह कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से सावन पूर्णिमा जैसे पुण्य अवसर पर यह कथा पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और वह पापों से मुक्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत वाजपेय यज्ञ के समान पुण्यदायी होता है। तो अगर आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार श्रावण पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं तो श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करें और गरीबों को या जरूरतमंदों को क्षमता अनुसार दान जरूर करें। और हाँ, याद रखें, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग श्रावण पूर्णिमा की कथा को सुन सके, पढ़ सके और सुना सके। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें